नमस्कार साथियों, अनवय सक्सेस अकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो लास्ट मेरी वीडियो थी, जहां से मैंने छोड़ी थी वहीं से मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसको। मैंने लास्ट क्लास जो छोड़ी थी आपको, मैंने ये बोला था कि अगर 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10% का मतलब ये है कि आपका 10 से 11 हो गया। ये जो 11 है, अब ये 10 का काम करेगा और अगले साल फिर 11 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 110। और ये कितना हो गया? 121। तो ये है मेरे पास प्रिंसिपल और ये है मेरे पास अमाउंट। कब है ये? जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो। पर वो ऐसा भी तो बोल सकता है ना कि फर्स्ट ईयर 10%, सेकंड ईयर 15% और थर्ड ईयर 20%। ऐसा भी तो बोल सकता है ना वो। कभी भी जब मैंने आपको एक ही बात बताई कि जब भी आपके पास परसेंटेज आ जाए, आपको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। तो 10% का मैं लिख सकता हूं कि 1/10, यानी कि 10 अगर प्रिंसिपल था तो अमाउंट हो गया 11। अब सेकंड ईयर 15% है। 15% का मतलब है 3/20, यानी कि अगर आपके पास 20 रुपए था तो 23 रुपए हो जाएगा। 20 रुपए था तो 23 रुपए हो जाएगा। अब इसी को देखना, देखो जब सेम था तो सेम मैंने बताया था कि ये 10 है और ये 11 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। जो सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा और प्रिंसिपल है 10। तो यहां मेरे पास जो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया? 100। और अमाउंट कितना हो गया? 121। ये तो सेम था, इसमें सेम नहीं है, तो यहां मैं क्या करूंगा? मैंने इसको बोला कि ये 10 था और हो गया 11। बट जो ये अगली अगली बार जो प्रिंसिपल का काम करेगा वो तो 20 है। तो ये है 20 और ये हो गया 23। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ये समझ आई तो मेरे पास ये हो गया 200 और ये हो गया 11 3 33, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। अगर 200 रुपए था आपके पास प्रिंसिपल, तो मैं ये यहां कह सकता हूं कि ये 210 एक साल के बाद हो जाएगा और 2 साल के बाद जो होगा वो 253 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक। कितना? नहीं, ये तो इससे मल्टीपल होगा। अच्छा, ये 220 बता रहे हो? हाँ, ये 220 हो जाएगा, 220 और ये बन गया। अब फिर देखो, आपके पास है 3 साल बाद, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट अब कितना आ गया? 20% आ गया। तो 20% का मतलब है 1/5, यानी कि ये 5 का काम करेगा और ये 6 का काम करेगा। 3 साल बाद की बात कर रहा हूं। तो यहां ये कितना हो जाएगा? 1000 और ये कितना होगा? 6 ऊपर इधर लिख देता हूं मैं। ये कितना हो जाएगा? 1000 और ये कितना हो जाएगा? 6×3 = 18, 6×5 = 30, कितना हो गया? 31 और 6×2 = 12 और 3 1518 रुपए। ये चीज आगे जब आपने ऐसे किया है, अभी मैंने ना आपको जो ये फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट हुआ है वो बताया है। तो सेकंड ईयर में भी मैं ऐसे निकाल दूंगा, थर्ड ईयर में भी मैं ऐसे निकाल दूंगा। अब इसी को अगर से मैं इतना लंबा ना करके यदि मैं इसको लूं, अब आपके पास ना वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंस है। तो पहले क्या है आपकी? पहला कितना था? 10%। सेकंड ईयर कितना था? 15%। थर्ड ईयर कितना था? 20%। यही था ना सवाल। तो आपका पहली बार जो हुआ वो 10 से 11 हो गया। दूसरी बार कितना है? 15% का मतलब 20 से 23, 5 से 6। अब यहां देखो, 20×5 = 100, 100 दाएं 1000। ये प्रिंसिपल है बच्चे आपका। और अगर मैं इनकी बात करूंगा तो ये कितना आ गया? 253 आया था। इसको इससे मल्टीपल किया तो 253 और इसको इससे मल्टीपल किया तो 1518।
जो आपने अलग अलग किया है ना कि 10, 11, फिर 20 और 23, और जो ये यहां आया है ये कितना आया था, 5 और, तो ये रेशियो ही तो है ना आपका, अनुपात ही तो है ना, कि आपके पास ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, तो आपने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ही तो निकालना है। पर आपसे पूछा जाता है ए अनुपात डी, तो ए अनुपात डी ये है। जब आपके पास अगर डिफरेंट रेट हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो यहां से बनेगा। आप इसमें पुट करो ना कि उसमें पुट करो। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।